और परमेश्वर ने देखा। फिर से बोलो, परमेश्वर ने कहा, Say, God said, और परमेश्वर ने देखा। and God saw. हम चाहते हैं कि पहले हम देखें तब हम कहें। We want to first see and then we want to say it. Saying comes before seeing. बोलना देखने से पहले होता है। I said saying comes before seeing. मैंने कहा बोलना देखने से पहले होता है। Okay? अब इसके बाद आप अगर पूरा क्रिएशन पढ़ोगे, If you read the entire creation, 10 बार परमेश्वर को बोलना पड़ा। God said and God saw. God said and God saw. God said and God saw. 10 times God had to say, परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने बोला फिर परमेश्वर ने देखा। Okay? So what is God doing? परमेश्वर क्या कर Whatever रहे he हैं? wants to create, he speaks. जो कुछ वो बनाना चाह रहे हैं उसको बोल रहे हैं। ठीक है? अब Now, जेनेसिस 1:26 में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। इसका मतलब क्या है? Genesis 1:26, then God says, let us make man in our image according to our own likeness. What does this mean? जल रहे हैं बल्ब? भीख नहीं मांगनी है भैया। Don't beg. धर्म ने हमें भीख मांगना सिखाया है। Religion has taught us to beg. यीशु ने हमें राजा बनाया है। Jesus has made us kings. Hallelujah. The Bible says in Revelation 5:10 that he has made us kings and we shall reign on this earth. प्रकाशित वाक्य 5:10 उसका वचन कहता है यीशु ने हमें राजा और याजक बना दिया कि हम इस पृथ्वी पर राज्य करें। Amen. मैं चाहता हूं ध्यान से you follow me so that you understand this. मेरे साथ साथ रहना ताकि समझ पाओ। अब जब परमेश्वर, आपको पता है पृथ्वी गोल क्यों है आज? Do you know why the earth is स्क्वायर round? क्यों नहीं है? Why is it not a square? ट्रायंगुलर क्यों नहीं है? Why is it not triangular? क्योंकि परमेश्वर ने बनाने से पहले उसको अपने अंदर देख, before he saw with his eyes, he saw it with his heart. Because परमेश्वर ने उसको अपनी आंखों से देखने से पहले अपने भीतर अपने दिल में उसको देखा। Because the Bible says our God knows the end from the beginning. He's the Alpha and He's the Omega. बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर अंत को शुरुआत से जानता है, वही अल्फा और ओमेगा है। Okay? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। Let me tell you something. जब एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है, When a painter draws a painting, makes a painting, जब वो बना देता है तो आप पेंटिंग तब कागज में देखते हो। when he finishes making it, you see it on the paper. मगर उस कागज में पहले पेंटर पहले से अपने दिल में वो पेंटिंग देख चुका है। But before it came on the canvas, the painter saw the painting in his heart. किसने उसको ये क्षमता दी? Who gave him this ability? This is a God ability to see that thing which does not exist as if it does. ये परमेश्वर की क्षमता है एक चीज को इस तरह देखने की जो कि है ही नहीं, जैसे कि वो सामने रखी है। Okay, are you getting what I'm saying? और वो परमेश्वर who can see the end from the beginning, And that God जो शुरुआत से अंत तक देख सकता है, made us in His own image and likeness. उसने अपनी छवि अपनी समानता में हमें बनाया। And we think, what can our words do? और हम सोचते हैं हमारे शब्दों से थोड़ी कुछ होगा। That's why there are people doing religious prayers and begging God from decades and have not received any answer. इसीलिए लोग दशकों से भीख मांग रहे हैं और कोई उत्तर नहीं देखा उन प्रार्थनाओं का, Because they don't understand how God operates. क्योंकि वो नहीं समझते कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं। And God has created principles और that govern this universe. परमेश्वर ने सिद्धांत बनाए हैं जिनके द्वारा ये सृष्टि काम करती है। Okay? So सबसे पहली बात, इस बात को समझ जाओ that words are energy. The first thing you need to understand, जो शब्द हैं वो ऊर्जा है, एनर्जी है। Words carry frequency and energy. शब्दों में फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है। Okay? And when you speak words, they can interact with the matter at the molecular level. जब आप शब्दों को बोलते हो तो वो ठोस पदार्थों को कणों के स्तर तक प्रभावित कर सकते हैं। प्रभाव होना पहले कणों के स्तर में शुरू होता है। It starts at जब the आप बोलते हो
तो कणों के स्तर में प्रभाव शुरू होता है, मगर होते 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 फिर उसका प्रकटीकरण हो जाता है. The effect starts at the atomic level and it starts affecting from the atoms to manifesting on the entire matter. That's why the Bible says we don't walk by what we see, we walk by faith. इसलिए बाइबल कहती है जो हम देखते हैं उसके अनुसार नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं. Okay, let me tell you what the professors in MIT say about words. MIT के जो प्रोफेसर है वो क्या कहते हैं शब्दों के बारे में? They say every word you speak is a burst of measurable energy. आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द मापनीय, मापने योग्य ऊर्जा का विस्फोट है. What? One of the most esteemed universities. सबसे एस्टीम यूनिवर्सिटीज हैं, They are saying this. वो ये कह रहे हैं. Are you seeing what I am saying? आप देख The रहे हैं scientists now are catching to what the Bible has been declaring from thousands of years. साइंटिस्ट अब उस बात को समझ रहे हैं जो बाइबल हजारों साल से कह रही है. Okay, they are saying every word you speak is a burst of measurable energy. So it's not myth, it's not a philosophy that cannot be measured. It's an actual science. You can measure the energy burst when you speak the words. वो कह रहे हैं आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द मापने योग्य ऊर्जा का विस्फोट है. ये कोई भ्रम नहीं है, लेकिन ये मापा जा सकता है. Okay, मशीन रीडिंग में आप हर्ट्स में मेजर कर सकते हो. You can measure it in machine reading in hertz. So जब परमेश्वर ने बोला, When God spoke, it went like waves. तो वो तरंगों की तरह गया. Okay, और उस waves के अंदर क्या था? और उन तरंग, what was in those waves? Matter. Matter. जो भी आप आसपास देख रहे हो, it's made up of matter. Your body is made of. All the visible world is made of matter. सारी दिखाई देने वाली दुनिया उस मैटर से बनी है. But it came from the invisible form of sound waves which you cannot see. You can see matter, but you cannot see a wave. लेकिन वो सब कुछ ना दिखाई देने वाली तरंगों के द्वारा हुआ. आपको पदार्थ तो दिखता है पर उसके पीछे की जो तरंगे थी वो नहीं दिखती. आपको मेरी आवाज तो सुनाई देती है, You can hear मगर my उस voice. आवाज को आप देख नहीं सकते. You can hear my voice but you cannot see the You word. cannot see sound waves, जो तरंगे हैं आवाज की वो नहीं दिख रही हैं. but you can see the matter. लेकिन उसका जब वो साउंड वेव्स चंगाई लाती हैं किसी को, तो वो आप देखते हो हर संडे को. When those sound waves bring healing, you see them every Sunday. जब वो, आज कई लोग कहते हैं ये क्या, ये पागल बना रहे लोगों को. इस बंदे ने बोला उसका ट्यूमर गायब हो गया. Some people say, oh, they are fooling people. This man spoke and his tumor vanished. जी हाँ, Yes, ऐसे ही होता है. this is how it works. यीशु ने बोला और अंधा देखने लगा. यीशु ने बोला और पैरालाइज ठीक हो गया. यीशु ने बोला और समुद्र शांत हो गया. यीशु ने बोला और पेड़ सूख गया. Jesus spoke and the leper got cleansed. The blind got started to see. The storm was quiet. The tree was dried up from the roots. Amen. Are you getting it? Okay. Okay. So put Hebrews 11:3 once again. इब्रानी 11:3. ठीक है, कुछ सीख रहे हैं हम. कि आज के बाद कोई आपको ना बोले आप अंधविश्वास कर रहे हो, Thereafter today, let nobody tell you you're in और superstition, आपको भी ना लगे कि आप अंधविश्वास कर रहे हो. and that you would also not think this is अपने blind faith. पड़ोसी को बोला हम किसी धर्म में नहीं है. Tell your neighbor we are not in any religion. हाँ, मैं आपको बाकी सारियों के साथ साथ ईसाइयत से भी बाहर निकाल रहा हूँ यीशु के नाम From में. all the others, I'm also taking you out of Christianity. Amen. So hear this. By faith we understand that the worlds were framed. When you frame something, there's a designer who sees it. पहले जो डिजाइनर है वो देखता है. आप अपने घर में ऐसे तो नहीं करते ना, ऐसे फेंक देते हो चीजें. You frame. यहाँ पे बिस्तर आएगा, यहाँ पे साइड टेबल आएगी, यहाँ पे you frame. God framed the universe with His words. विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना को यहाँ पर सजाया गया या फ्रेम किया गया. लिखा है एक सजाने वाला अपने घर को देखता है कहां पर क्या रखना है, वैसे ही परमेश्वर ने भी सृष्टि को सजाया अपने शब्दों के द्वारा. Okay? अब आगे देखो. So that the things which are seen, say things which are seen, जो कुछ दिखाई देता है, क्या कुछ दिखाई देता है? what all can you see? Everything around you is seen. जो कुछ आसपास है वो सब. Things that are seen were not made of things which are visible. जो कुछ दिखाई देता है वो उन चीजों से नहीं बना जो दिखती हैं. So किन चीजों से बना? Then what are they उन made of? चीजों से बना जो नहीं दिखाई देती. Of क्या? Words. Of the things that are not seen. Words. शब्दों के द्वारा. Okay? So हुआ क्या? After 2000, the quantum physics is growing now. This branch of science is growing because now they have access. They can see how subatomic particles behave.
सन 2000 के बाद जो क्वांटम फिजिक्स है वो बढ़ने लगी, अब वो देख सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं। Okay, so they found out उनको पता लगा कि केवल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं है सबसे छोटे, but there is a new, they found out a new element called quarks. उनको पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन सबसे छोटे नहीं, लेकिन क्वार्ट्स है सबसे छोटा जो है। और जब क्वार्ट्स के अंदर ढूंढा गया तो वो साउंड वेव्स है। एंड व्हेन दे सॉ इनसाइड क्वार्ट्स, वो एक ध्वनि की तरंग है। So if I can say this, hear अगर this. मैं ये कहूं, सुनिए, Every matter is a condensed form of sound waves. हर एक ठोस पदार्थ ध्वनि की तरंगों को इकट्ठा कर लिया गया और तब दिखाई दिया। मैं आपको इसको अभी दिखाऊंगा कैसे एक्सपेरिमेंट में। I'll show you how. Okay, so when you see this table, जब आप ये टेबल को देखते it हैं, looks solid, ये सॉलिड दिखता है, but this is just sound waves that have come together to form this. लेकिन ये साउंड वेव्स हैं जो इकट्ठी हुई और इससे ये बना है। Your body is made of sound waves. आपका शरीर उन साउंड वेव्स का बना है। This floor that I'm standing on is just sound waves that are vibrating with a very low frequency. ये जो फ्लोर जिस पे मैं खड़ा हूं, ये वो ध्वनि की तरंगों का बना है जो बहुत ही धीमी गति से वाइब्रेट कर रही है। Angels, they vibrate with they oscillate with a very high frequency, so they don't appear to natural eyes. स्वर्गदूत एक बहुत ही तेज गति से वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए शारीरिक आंखों को नजर नहीं आते। Okay, that's how you get heavenly visitations. When you meditate on the Bible says the word of God quickens you. That means give you speed. When you start to meditate the word of God, your body starts to vibrate with God frequency. ऐसे ही आपके एनकाउंटर्स होते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो आप परमेश्वर की गति से वाइब्रेट करने लगते हैं।